हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक्सरसाइज करेंगे 7.1 और मैं हूं अमनदीप साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 49D चंडीगढ़। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये हमारे पास एक पेयर ऑफ पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने इनमें डिस्टेंस पता करना है। दो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले में दो पॉइंट है, एक 2 और 3, दूसरा पॉइंट है 4 और 1। दूसरे क्वेश्चन में पॉइंट है -5 7 एंड दूसरा पॉइंट है -1 3। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 3, इसको P सपोज कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है 4 1, इसको Q लिख लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में हमने डिस्टेंस पता करना है, तो इट मींस डिस्टेंस है हमारे पास PQ। फार्मूला होता है डिस्टेंस पता करने के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे हमें चाहिए x1 x2 एंड y1 y2। तो फर्स्ट पॉइंट होता है x1 y1, सेकंड पॉइंट होता है x2 y2, यानी कि x1 है हमारे पास 2, तो y1 है 3, x2 है 4 एंड y2 है 1। तो वैल्यूज पुट करके ये आ गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। 4 माइनस 2 होता है 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 होता है -2, तो ये -2 का स्क्वायर बन गया। ये बन गया 4 प्लस 4 का अंडर रूट, यानी अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 होता है। तो इसका अंडर रूट, ये पहले पेयर में से एक 2 बाहर आ गया और ये 2 अंदर बच गया, तो 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ गया। ये लिखा है 2 अंडर रूट 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉइंट है हमारे पास -5 7, इसको P लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है -1 3, इसको Q लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसा कि हमें पता है x1 y1 होता है, तो x1 हो गया -5, y1 हो गया 7। सेकंड पॉइंट होता है x2 y2, तो x2 बन गया -1, तो y2 हो गया 3। फार्मूला सेम, डिस्टेंस पता करने के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इसको याद कर लेना अच्छे से, डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को। तो x2 होता है -1 इसमें, तो इसके बाद माइनस है, फिर x1 है, x1 ऑलरेडी -5 है, तो माइनस माइनस 5 बन गया +5, यानी -1 + 5 का स्क्वायर। तो y2 है हमारे पास 3, ये 3 लिख लिया, एंड y1 है हमारे पास y1 है हमारे पास 7, तो ये 3 - 7 का स्क्वायर हो गया। -1 + 5 होता है 4, 3 - 7 बन जाएगा -4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16, 16 + 16 अंडर रूट हो गया 32। तो 32 का अंडर रूट पता करने के लिए कैसे करना है, सेम वैसे फैक्टर बनाते हैं। 32 के 5 टाइम्स 0 आ जाएंगी। बच्चों को पता है कि 32 के फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं बच्चे। तो ये आ गया हमारे पास 5 टाइम 2। तो पहले पेयर में से एक बाहर निकाल लिया 2, अगले पेयर में से एक बाहर निकाल लिया 2, तो अंदर बच गया ये एक 2। तो 2 × 2 बन गया हमारे पास 4, तो अंदर है 2, 4 × 2 ऐसे आ गया, आंसर आ गया 4 × 2 यूनिट्स। सेम क्वेश्चन दोनों हमने निकाले हैं, एक में माइनस थी, एक में प्लस वाले नंबर थे, ताकि आपको पता चल सके अच्छे से कि माइनस को कैसे हमने हैंडल करना है। फार्मूला सेम है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। हमने ये पता करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं,
तो इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर ये पॉइंट ऐसे लाई करते हो अलग अलग जगह पर ऐसे, तो एक लाइन तो बनी नहीं, ये अलग लाइन बन जाएगी, ये अलग बन जाएगी, यहाँ से अलग बन जाएगी, तो कोलिनियर पॉइंट तो हुए नहीं। तो हमने पता करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, यानी कि कोलिनियर है या नहीं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सॉल्व हमने वैसे ही करना है डिस्टेंस पता करके। ये हमारे पास 3 पॉइंट थे, एक को हमने ए लिख लिया, दूसरे को बी और तीसरे को सी। हमने 3 डिस्टेंस पता करनी है। पहला है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है ए और सी। ए और सी। तो ए बी पता करने के लिए पॉइंट है हमारे पास 1 5 एंड 2 3। तो 1 5 को x1 y1, 2 3 को x2 y2। तो फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पहले में से पहला नंबर माइनस करना है, दूसरे नंबर में से दूसरा माइनस करना है। तो ये आ गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये बन गया अंडर रूट 5। पहले 2 पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है हमने पता किया अंडर रूट 5 आया। अभी दूसरे दोनों पॉइंट्स में से दूसरे दोनों पॉइंट्स को भी वैसे ही हमने हैंडल करना है, x1 y1 एंड x2 y2। ये जो b है हमारा अभी x1 y1 बन जाएगा और c बन जाएगा x2 y2। तो पहले पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस करो, दूसरे पॉइंट में से दूसरा माइनस करो, यानी -2 हो गया का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो -2 हो गया -4 का स्क्वायर, -11 -3 हो गया -14 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट लिखना है। तो -4 का स्क्वायर होता है 16 एंड -14 का स्क्वायर होता है 14 14 द 196 और माइनस माइनस प्लस बन जाता है। 16 प्लस 196 आ गया 212। तो इसका अंडर रूट निकालना है, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 53। तो 212 का अंडर रूट निकालने के लिए सेम मेथड जैसे 212 का हमने फैक्टर बना लेने हैं। तो 2 से प्राइम नंबर में से डिवाइड करते हैं, 2 1 द 2, आगे 1 आ गया, 0 लिखा जाएगा, नंबर छोटा है ये 1। तो 12 बन गया, 2 6 द 12। तो फिर 2 से डिवाइड करना है, तो 2 5 द 10, 2 3 द 6। तो ये देखो एक पेयर बन गया। इट मीन्स जब अंडर रूट में इसको लिखेंगे तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो 53 अंदर बच जाएगा। ये आ गया 2 अंडर रूट 53। नेक्स्ट हम डिस्टेंस पता करते हैं ए और सी में। तो ए और सी में इसको ए को x1 y1, सी को x2 y2। तो पहले में से पहला -2 -1 ये लिखा है, दूसरे में से दूसरा -11 -5 ये लिखा है, -2 -1 होता है -3, -11 -5 होता है -16, -3 का स्क्वायर 9, 16 का -16 का स्क्वायर प्लस का 256 एंड पूरे का अंडर रूट भी लिखना है हर बार। तो 9 प्लस 256 बन गया 265। 265 का अंडर रूट पता करने के लिए अगर इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो पेयर नहीं बनता, इसलिए ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हमने चेक करना है आंसर कौन कौन से आए। एक तो आया हमारे पास ये अंडर रूट 5, एक आंसर आया 2 अंडर रूट 53, तो तीसरा आया अंडर रूट 265। किसी भी दो को जोड़ करके अगर तीसरा आ जाए तो इट मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं है। फिर सुनो आप, किसी भी दो डिस्टेंसेस को जोड़ लो, तीसरा आना चाहिए। तो ऐसे अगर हो गया तो ये कोलिनियर है, नहीं तो नहीं। तो आप देख रहे हो बिल्कुल ये उल्ट नंबर हैं, उल्टे पुल्टे हैं। एक अंडर 5 है, एक 253 है, एक अंडर 265 है। तो किसी भी दो को आप जोड़ के देख लो, तीसरा नहीं आता, तो इट मीन्स ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझा होगा। रिवीजन जरूर करनी है, मार्क्स जरूर आएंगे पेपर में से। डिस्टेंस पता करने का एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।